ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई के द्वारा जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और उसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि जो ये ज्ञानवापी मस्जिद है, इसकी जगह के ऊपर पहले एक विशाल हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो केस चल रहा है अभी कोर्ट के अंदर, उसी के बारे में। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातनी इंडियन में। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई ने जो सर्वे किया था, उसकी एएसआई ने कोर्ट को, न्यायालय को लगभग 839 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसे सार्वजनिक करने के लिए अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और अभी शुरुआत के अंदर 9 लोगों ने इसकी जो मतलब हार्ड कॉपी है उसके लिए आवेदन किया था, परंतु अभी तक 5 लोगों को ही इसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाई गई है, जो 839 पेज की है जो रिपोर्ट आई है इसकी। और आज हम बात करने वाले हैं इसी रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के अंदर एएसआई ने क्या मेंशन किया है ऐसा, जिससे एएसआई ये कह रही है कि हिंदू मंदिर वहां पर पहले हुआ करता था, और उसको उनके सबूत भी मिले हैं। कुछ ऐसे शिलालेख मिले हैं जिनमें साफ साफ अंकित है कि एक हिंदू मंदिर है और भगवान महादेव से रिलेटेड है। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एएसआई की रिपोर्ट के बारे में जो बताया है। तो इस एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने, एएसआई ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने ज्ञानवापी के हर एक कोने का निरीक्षण किया है, हर एक कोने का सर्वे किया है, सिवाय वजू खाने को छोड़कर। और इसके अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एएसआई का कहना है कि जो ये मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है, ये एक हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है। और ये साफ साफ मतलब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है इसके बारे में। और कि मस्जिद के अंदर जो पिलर काम में लिए गए हैं, वो भी हिंदू मंदिर, जो हिंदू पिलर हैं, जो हिंदू मंदिरों के अंदर जो पिलर्स काम में लिए जाते थे, ये उसी के अंश है। जो पुराना जो हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ा गया था, उसी के पिलर्स को कुछ मतलब मॉडिफिकेशन कर दिया, उसके अंदर कुछ प्लास्टर वगैरह कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और उन्हीं पिलर्स को मस्जिद बनाने के लिए काम में लिया गया था, जिनके ऊपर बाद में मतलब प्लास्टर कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजू खाने को छोड़कर पूरी मस्जिद का ऊपर से लेकर नीचे, दाएं से लेकर बाएं, पूरा 3 महीने तक एएसआई ने सर्वे किया है। और उस सर्वे के बाद उन्होंने 18 दिसंबर को जो रिपोर्ट है वो जिला अदालत में पेश कर दी थी। और 18 दिसंबर को ही हिंदुओं ने इस रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी, परंतु हाईकोर्ट, जो जिला अदालत है, उन्होंने, और जो एएसआई ने भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपील की थी कोर्ट से, न्यायालय से, कि इस रिपोर्ट को लगभग 4 हफ्ते के बाद ही रिलीज किया जाए। मे भी उनकी कुछ अपनी पर्सनल रीजंस होंगे एएसआई के, कुछ वो और रिपोर्ट शायद ऐड करना चाहते हो या कुछ और चीज हो, परंतु जो भी है। और मुस्लिम पक्ष ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई थी उस समय के ऊपर कि ये रिपोर्ट इन्हें ना दी जाए। परंतु अभी जैसे कल बुधवार को फिर से सुनवाई हुई इस चीज की, इसी मुद्दे के ऊपर सुनवाई हुई थी बुधवार को दोबारा, और अदालत ने आदेश दिया कि इस रिपोर्ट की कॉपी सार्वजनिक कर दी जाए और सभी पक्षों को समान रूप से बराबर बांट दी जाए। मतलब समान रूप से तो क्या, जो जो कॉपी मांगे उसका चार्जेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यहाँ पर मस्जिद बनने से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, और इसके इन्हें इसी मस्जिद के अंदर, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर 32 ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि ये मस्जिद बनने से पहले यहाँ पर एक बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था, भगवान महादेव का। इसके अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया है, उसमें है कि एक बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर एक छोटा कक्ष हुआ करता था, और मंदिर को लगभग 16वीं या 17वीं शताब्दी के अंदर तोड़ा गया था। मंदिर को जो विध्वंस करके, मंदिर को तोड़ के जो उसके टुकड़े थे, उसके पिलर्स वगैरह थे, उन्हीं को मिलाकर फिर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। परंतु जो औरंगजेब के समय में, जिस समय पे इसको तोड़ा गया था, उस समय पे जो स्तंभ थे ना, जो पिलर्स थे मंदिर के, उनको ज्यादा मतलब चेंज नहीं किया गया, उनको ज्यादातर बिना बदलाव के सीधे ही काम में ले लिया गया, और उनके ऊपर देवी देवताओं के चित्र तक बने हुए हैं। एएसआई की रिपोर्ट में 1669 में मंदिर को तोड़ना बताया गया है, जबकि जो वर्तमान ढांचा है, ये जो पुराना जो टूटा हुआ मंदिर है, उसी के हिस्सों पर इस वर्तमान ढांचे का निर्माण किया गया है। गुंबद लगभग ये 350 साल पुराना है, जबकि जो पुराना मंदिर के जो पिलर्स वगैरह मिले हैं, वो 350 से तो कई सौ साल पुराने हैं। और जो पिलरों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र भी मिले हैं, और जो देवनागरी और जो संस्कृत, देवनागरी और संस्कृत भाषा के अंदर कुछ श्लोक्स हैं
जो वहाँ पर लिखे हुए मिले हैं, पत्थरों के ऊपर है, पिलर्स के ऊपर है, तो देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ वहाँ पर श्लोक भी लिखे हुए मिले हैं। और नागद शैली के हजारों साल पुराने सबूत मिले हैं। इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि इनको नागद शैली के काफी सबूत मिले हैं, जो प्राचीन हिंदू मंदिरों के निर्माण में काम में ली जाती थी। नागद शैली, जो वर्तमान राम मंदिर है, वो भी नागद शैली के ऊपर ही बना है। एएसआई की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये लोग कितने क्रूर रहे होंगे कि इन्होंने जो मतलब किसी की धार्मिक आस्था का जो प्रतीक है, किसी की धार्मिक आस्था का जो केंद्र है, उसको तोड़कर और उसी जो टूटे हुए मंदिर के जो हिस्से हैं उनको मस्जिद बनाने के अंदर काम में लिया, ताकि वो उनको दिखा सके, बार बार उनको शो कर सके कि यहाँ पर हमारी सल्तनत है, यहाँ पर हमारी पावर है, यहाँ के राजा हम हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। तो इन रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि औरंगजेब ने क्या किया था, क्योंकि जो एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, और रिपोर्ट की कुछ फोटोज हम साथ में अटैच भी कर देंगे, कि जो इसके अंदर जो 2 तहखाने थे उनमें हिंदू देवी देवताओं की जो टूटी मूर्तियां हैं उनका मलबा मिला है। इन लोगों ने क्या किया, जैसे मंदिर को तोड़ दिया, और तोड़ दिया मतलब उसकी कुछ कुछ हिस्सा रख लिया, उसका मतलब एक दीवार जो पश्चिम वाली दीवार है, वो तो जो प्राचीन जो यहाँ पर मंदिर था, जो काशी विश्वनाथ का मुख्य मंदिर था, जिस पर औरंगजेब ने जब तोड़ा था, तो मुख्य शिवलिंग को लेकर पुजारी जो ज्ञानवापी कुएं के अंदर कूद गए थे और उन्होंने मुख्य शिवलिंग की रक्षा की थी। परंतु ये मुख्य मंदिर का ही यहीं पर मुख्य मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर आज के समय की ज्ञानवापी मस्जिद है। और मतलब इन्होंने क्या किया, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी वहां मंदिर के अंदर सारी, और उनको मतलब मलबे के अंदर दबा दिया, तहखानों के अंदर उनको डाल दिया, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी। मलबे का भी पता नहीं है, तो एएसआई ने जब डिटेल में जाके सर्वे किया है तब इनको इन सब चीजों के बारे में पता चला है। और इसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ही पत्थर के ऊपर पारसी में एक शिलालेख मिला है, जिसमें पारसी में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, मंदिर तोड़ने का आदेश और उसकी तारीख, जो औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था उसकी तारीख भी मिली है। और कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, लगभग ऐसे 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं इनको, जो हिंदू मंदिर के हिस्से हैं, जो प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था ज्ञानवापी मस्जिद की जगह के ऊपर, ये उसके शिलालेख हैं, जो आज भी इसी मस्जिद के अंदर मौजूद है। ये वहीं के मतलब उसी हिंदू मंदिर के जो विश्वेश्वर नाथ महादेव का जो मुख्य मंदिर था उसके जो हिस्से हैं वो मिले हैं। और यहाँ पर एक महामुक्ति मंडप लिखा हुआ पत्थर मिला है, एक शिलालेख मिला है, जो सीधे के सीधे ये इसे हिंदू धर्म से मतलब संपर्क, या मान लीजिए हिंदू धर्म का मुख्य हिस्सा संस्कृत शब्द और महामुक्ति मंडप हमारे आज भी क्या होते हैं। और 32 शिलालेख ऐसे हिंदू मंदिर के होने के यहाँ पर मिले हैं। तो जो शिलालेख मिले हैं उनमें जो तारीख लिखी गई है उसमें 2 सितंबर 1669 को ये मंदिर तोड़ दिया गया था औरंगजेब के आदेश के ऊपर। और हिंदू मंदिर के जो टूटे हुए हिस्से हैं उन्हीं से इस मस्जिद का निर्माण किया गया। और इस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु ग्रंथों के सबूत, संस्कृत भाषा के अंदर जो श्लोक लिखे हुए हैं उसके सबूत भी यहाँ पर मिले हैं। कुछ पत्थरों के ऊपर ऐसे, या कुछ दीवारों के ऊपर, या कहीं पर जो एएसआई की रिपोर्ट ने अपने सर्वे में मेंशन किया है कि उनको ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर और विश्वेश्वर नाम से इंक्रिप्शंस मिले हैं, हिस्सा मिला है कुछ। और जो पश्चिमी दीवार है ना इस ज्ञानवापी मस्जिद की, वो तो पूरी की पूरी जो प्राचीन हिंदू मंदिर यहाँ पर हुआ करता था उसी का हिस्सा है। आप सोचिए, जो प्राचीन हिंदू मंदिर आज से लगभग ये मान के चलिए आप होगा 600-700 साल पुराना, 500-600 साल पुराना, तो उसके वे भी मतलब हिस्सा अभी भी है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा वापस अगर उस जगह के ऊपर बन जाए जो उनका मुख्य स्थान है, क्योंकि यहाँ पर नंदी जी की भी प्रतिमा है, वो काशी विश्वनाथ जी के सामने हुआ करती थी। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।